वो मरीज जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, वो बुजुर्ग जिनके जोड़ों में दर्द होती है और जोड़ों की दर्द की वजह से उनसे वॉक नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर तो सारे कहते हैं वॉक करेंगे शुगर कंट्रोल होगी, लेकिन आपके जोड़ों की दर्द की वजह से आप वॉक कर ही नहीं पाते, तो शुगर कैसे कंट्रोल की जाए। इन मरीजों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। मैं आपको कुछ ऐसी वर्जिशें सिखाऊंगा जो कि घर में रह के आराम से कुर्सी पर बैठ के आप कर सकते हैं, और साइंटिफिकली प्रूवन है इससे आपकी एक तो शुगर कंट्रोल होगी, दूसरे नंबर पे आपके जोड़ मजबूत होंगे और आपको जोड़ों की दर्द है, पट्ठों में कड़ाव रहता है, ये भी ओवरऑल सारे जिस्म के पट्ठे इन्हीं वर्जिशों से मजबूत भी हो जाएंगे। साथ ही फायदा ये रहेगा कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और आपको वॉक नहीं करनी पड़ेगी। वॉक इटसेल्फ करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन वो लोग जो कि जोड़ों में दर्द की वजह से वॉक नहीं कर सकते और वॉक करना जरूरी भी है, तो वो करें क्या, कौन सी ऐसी वर्जिशें हैं जो कि उनको फायदा पहुंचाएंगी। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो वॉक नहीं कर सकते, और उन बुजुर्ग लोगों के लिए भी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, जिस्म में दर्द और जोड़ों की कमजोरी की शिकायत करते हैं, वो भी ये वर्जिश करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और जवान रह सकते हैं। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वर्कआउट में कुल मिला के 6 वर्जिशें हैं। हर वर्जिश को आपने एक एक मिनट के लिए करना है। आपको चाहिए एक अदद कुर्सी। आपने कुर्सी पे इस पोजीशन पे बिल्कुल टेक लगा के नहीं बैठना, हल्का सा किनारे पे बैठना है, कमर सीधी करनी है। सबसे पहले फोकस ये रखना है कि आपका पोस्चर ठीक हो। पोस्चर ढीला ढाला रख के वर्जिश करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। आपने पोस्चर ठीक रखना है, बिल्कुल कमर सीधी, सीना बाहर, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब पहली एक्सरसाइज में आपने देखना, पंजों को आपने एड़ी को इस तरह उठाना है, एड़ी उठाई, साथ आपने अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखना है। जैसे एड़ी उठेगी आपने हाथ भी ऐसे ऊपर उठाने हैं। ये कोऑर्डिनेशन से एक्सरसाइज करनी है। नीचे से आपके पाँव की एक्सरसाइज हो रही है, ऊपर से आपके बाजू की एक्सरसाइज हो रही है। आपके कंधे के पट्टे मजबूत रहेंगे, गर्दन के पट्टे मजबूत रहेंगे, साथ आपकी पिंडलियों के इस वर्जिश से आपका ब्लड शुगर लेवल काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल होगा और शुगर लेवल कमी की तरफ भी आएगा। इस वर्जिश को आपने 1 मिनट के लिए करना है। इससे आपके शोल्डर में दर्द नहीं होनी चाहिए, उतना करेंगे जितना काबिल बर्दाश्त है। दूसरी वर्जिश के लिए आपने अपने बाजुओं के ये सामने वाले मसल, जिनको बाइसेप कहते हैं, और टांग के सामने वाले मसल, इनको मजबूत करना है। ये जो वर्जिश है कुल मिला के इसमें सारी बॉडी के मसल एंगेज हो जाएंगे, जिससे आपको चलना फिरना भी नहीं पड़ेगा और आपकी बैठे बैठे शुगर कम हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको साइड व्यू में ये करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है कि इस पोजिशन में कमर सीधी रख के थोड़ा सा किनारे पे बैठ के पोस्चर बिल्कुल सीधा, बाजू को ऐसे फोल्ड करना है और टांग को ऐसे सीधी करना है। ये दोनों पाँव पे ये एक्टिविटी करनी है। इससे आपके घुटने के पट्टे मजबूत होंगे, आपके थाई के पट्टे मजबूत होंगे, उठने बैठने में जो आपको दर्द होती है वो नहीं होगी, आपकी शुगर भी जल्दी बर्न होगी और आपके बाजुओं के पट्टे बड़े मजबूत होंगे। पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है। 1 मिनट की ये वर्जिश करेंगे। अब इस वर्जिश के अंदर 2 वेरिएशन हो सकती है। या तो आप अपनी टांग पंजे को सीधा कर सकते हैं बिल्कुल अपनी तरफ खींच के, या पंजे को आगे को पॉइंट कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी रहे। आपने ये एक्टिविटी लाजमी करनी है, लेकिन कोशिश रखनी है कि टांग आपकी बिल्कुल सीधी हो। तीसरी वर्जिश, आपने घुटने को ऐसे ऊपर उठाना है जिस तरह मार्च पास करते हैं, और अपने हाथों को ऐसे सामने रखना है और अपनी तरफ मुट्ठी बंद करके इस पोजीशन में खींचना है। दोबारा देखें, सामने रखना है, हाथ हथेली नीचे की तरफ है, मुट्ठी बंद की, फिर पीछे को खींचा, अब हथेली ऊपर की तरफ है। करना किस तरह, कोऑर्डिनेशन के साथ करना है, और ऐसे ऐसे ऐसे। इससे आपके हिप फ्लेक्सर्स के मसल मजबूत हो रहे हैं, आपका बैलेंस बेहतर हो रहा है, चलते हुए गिरने का खतरा कम से कम होगा और कंधे के पट्टे आपके मजबूत होंगे। शुरुआत में आपकी कोऑर्डिनेशन कम होगी, स्लो कर लें, कोई मसला नहीं, आपने बस टाइम पूरा करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपके पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, जिस्म आदी हो जाएगा, फिर आपसे ज्यादा भी हो जाएगा। इससे आपका पोस्चर बड़ा बेहतर होगा। जो बूढ़े होके आप कंधे आपके ऐसे झुके झुके रहते हैं, खवातीन कंधे ऐसे झुके झुके रख के चलती हैं, इस वर्जिश से आपका ओवरऑल जो है ना ये मैनेज हो जाएगा। पोस्चर सीधा रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगी, तबीयत बेहतर रहेगी, अपने आप को जवान महसूस करेंगे, फिट महसूस करेंगे। इसके बाद जो वर्जिश है, आपको उसमें एक अदद कुशन चाहिए। कुशन हो जाए या छोटा सा तकिया हो जाए। इस टाइम मैं क्लिनिक में अवेलेबल हूँ और इस टाइम मेरे पास ये फोम रोलर मौजूद है, मैं फोम रोलर रखूंगा, आप तकिया रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दोनों पाँव की एड़ियों को, पाँव को आपस में जोड़ लेना है, घुटनों के दरमियान आपने इसको रखना है और इसको आपस में आपने अंदर को दबाना है।
ये दबाएंगे, आपके ग्रोइन के मसल मजबूत होंगे, डीप पेल्विक फ्लोर के मसल मजबूत होंगे, खांसते छींकते जो अक्सर पेशाब निकल जाता है लोगों का वो नहीं निकलेगा, पट्टे आपके मसाने के पट्टे मजबूत होंगे। साथ आपने अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ रखना है और कोहनियां आपकी इस पोजीशन में पीछे आएंगी, ये इस पोजीशन में पीछे आएंगे और मुक्का बनाना है आपने, ये इस पोजीशन में पीछे आएंगे। फर्ज करना है कि आप किसी चीज को ऐसे खींच रहे हैं, पिछली वर्जिश में नीचे को खींच रहे थे, इसमें ऐसे साइड की तरफ खींचेंगे ताकि शोल्डर ब्लेड का एंगल बेहतर हो। और जैसे ही आपने इसको खींचना है घुटनों को आपस में दबाना है, ये घुटने दबा के रखे फिर ढीला छोड़ दी, फिर घुटने दबा के रखे फिर ढीला छोड़ दिया। ये ओवरऑल आपके अपर बॉडी के मसल्स और लोअर बॉडी के मसल्स इससे ट्रेन होंगे। इसमें गिनती मैटर नहीं करती, टाइम मैटर करता है। आपने 1 मिनट करना है, आराम आराम से कर लें, स्लो कर लें, कोई जल्दी नहीं है। शुरुआत में आहिस्ता आहिस्ता जिसम यूज टू होगा आपसे ज्यादा हो जाएगी और तेज भी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है। इसके बाद जो वर्जिश है ये बड़ी बेहतरीन कंपाउंड मूवमेंट है, इसको स्क्वाट कहते हैं, जिस तरह उठक बैठक है। अब आपके घुटनों में दर्द है, आप उठक बैठक नहीं लगा सकते, सीढ़ियां चढ़ते उतरते आपको घुटने में दर्द होती है, तो ये वाली वर्जिश आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आपके पट्टे मजबूत हो जाएंगे, दर्दें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आपने सेफ जोन में रह के करना है। आइडियल सिनेरियो तो ये है कि आप कुर्सी रख के अपने पाँव थोड़े से खोल के, जितने कंधे चौड़े हैं उतने आप पाँव खोलेंगे और इस पोजीशन में नीचे बैठेंगे, फिर ऊपर उठेंगे, इस पोजीशन में नीचे बैठेंगे। लेकिन अभी आपके जोड़ कमजोर हैं, पट्टे कमजोर हैं, अभी आप इतना नीचे नहीं बैठ सकते, बैठेंगे तो दर्द होगी। आपने क्या करना है कि नीचे कोई तकिया रख लेना है अपने मुताबिक कि आप कितना नीचे तक झुक सकते हैं। अब ये मैं एक तकिया रख, फर्ज करिए एक तकिया रखें, आप एक तकिए के मुताबिक झुक सकते हैं, तो यहाँ जैसे तकिया टच होगा आपने ऊपर उठ जाना है। लेकिन अगर आप इतना भी नीचे नहीं झुक सकते, 2 तकिए कर लें, 3 तकिए कर लें, गाउ तकिया रख लें, यानी कि इतना मोटा कर लें, कोई मसला नहीं। अब फर्ज करें कि ये गाउ तकिया पड़ा है इसके ऊपर, ये आप अगर मुझे साइड से मैं चेयर दिखा रहा हूँ इतना ऊंची जगह पे, अब इसमें मेरे लिए बैठना सिर्फ इतना झुक रहा है मेरे घुटने, लेकिन फिर भी करना जरूरी है, इतना आप कम से कम कर ही सकते हैं। इस एक्टिविटी को करेंगे, हाथ चाहे आप सामने रख के कर लें, चाहे आप बाजू इधर रख के कर लें, लेकिन ये करना आपने प्रॉपर तरीके से है। इससे आपके घुटने के पट्टे, आपकी कमर के पट्टे मजबूत होंगे और आपका पोस्चर बेहतर होगा। आपकी शुगर बड़ी जल्दी बर्न होगी, क्योंकि हमारे जिस्म के आधे पट्टे तो टांगों में, टांगे हमारी इस्तेमाल ही नहीं होती, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चलना फिरना कम हो जाता है, तो ये वाली वर्जिश बहुत जरूरी है। थोड़ा झुक ले, आहिस्ता आहिस्ता आपके पट्टे मजबूत होना शुरू होंगे और इसमें आप फिर पूरा झुक सकेंगे, वो आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन अभी शुरुआत में जितना झुका जा रहा है अब झुकना शुरू करें। और जो हमारी आखिरी वर्जिश है, छठी वर्जिश है, सबसे जरूरी वर्जिश है, ये आप किसी भी टाइम किसी भी जगह कर सकते हैं। अब ये इस टाइम जमीन के ऊपर मैं ये एक्सरसाइज करूंगा, आपने जमीन पे, बेड पे या जाए नमाज पे इस पोजीशन पे प्लैंक करना है, इस पोजीशन पे। ये घुटने हवा में उठाने हैं, टांगे बिल्कुल सीधी, पेट आपका टाइट होगा, गर्दन सामने होगी। अच्छा, अब जो लोग ये नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, आपने घुटने ऐसे फोल्ड करके जमीन पे रख लेने, लेकिन ऐसे पेट टाइट रखना है, इस पोजीशन में रहना है। इससे होगा ये कि आपकी कोर के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आप घुटने उठा सकेंगे। लेकिन शुरुआत चाहे आप इस तरह कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आपने ये उठाना है और इसमें पेट आपने इस तरह टाइट करना है कि फर्ज करना है कि आपने ये उंगलियां, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि उंगलियां से पेट पे रखें और अपने पेट से जोर लगा के उंगलियों को बाहर धक्का दें। ये अब आपने धक्का दिया, पेट के पट्टे टाइट होंगे। अब इसी टाइटनेस को आपने इस पोजीशन में रोक के रखना है। ये 1 मिनट आपने करना है। अब स्टार्टिंग में 1 मिनट नहीं होगा, कोई मसला नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता 1 मिनट पूरा कर लेंगे। शुरुआत में जितने सेकंड होता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट आप करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपना 1 मिनट लाजमी पूरा करें। अब ये कुल मिला के 6 मिनट की वर्जिशें थी। ये 6 मिनट की वर्जिशें आपने दिन में 2 दफा करनी है। आपसे चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, चलने में दुश्वारी है, वॉक नहीं कर सकते, शुगर कंट्रोल नहीं रहती, जोड़ों में दर्द रहती है, सिर्फ ये वर्जिश बैठे बैठे कमरे में किसी भी जगह आप कर सकते हैं। करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके जिस्म में काफी बेहतर तब्दीली आना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन आपने वर्जिश की और उससे आपको फर्क पड़ जाएगा, ऐसे नहीं है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, दवाइयों से जान छुड़वाना चाहते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करें ये वर्जिशें लगातार रखें। कम से कम आपने 40 दिन ये वर्जिश करके अपना रिव्यू इस वीडियो के नीचे डालना और बताना है कि ये 40 दिन की ये वर्जिश से आपके जिस्म के अंदर क्या फायदा हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्विक फिक्स नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्क डालेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत बेहतर रहेगी।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि शुगर के बढ़ने की वजह से परेशान रहता है, जोड़ों की वजह से परेशान रहता है, वो सारे बुजुर्गों के लिए ये वीडियो दवाई है। दवाई समझ के करेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।